पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी भाग 1, जो मैजिक माइंड अ गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। तो आज हम इसी के आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठ संख्या 15 और पाठ का नाम है सुनहरी भोर। कैसी भोर? सुनहरी भोर। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? प्राकृतिक सौंदर्य का। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। अब भोर हुई दुनिया जागी, तारों की सब सेना भागी, सूरज के जलते बाण चले, चंदा के सुंदर महल जले। तो इसमें इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि भोर हुई मतलब सुबह हुई और दुनिया जागी, तारों की जो सेना है वो भाग गई। जब सुबह होती है तो तारे दिखाई नहीं देते। सूरज के चलते बाणों से, इसका मतलब है जो सूरज की तेज किरणें हैं उनसे किसका महल जल गया? चंदा का, क्योंकि जब सूरज आता है तो चंदा छिप जाता है। फूलों में प्यारी गंध जागी, कलियों की भी मुस्कान जगी, महका चहका उपवन उपवन, महकी अब शीतल मंद पवन। जब भोर हुई तो फूलों में खुशबू आई और कलियां भी कैसे हुई? मुस्कुराने लगी, मतलब खिलने लगी। और महक उठा उपवन उपवन, कि जितने भी बाग बगीचे हैं वो महक उठे। और क्या शीतल मंद मंद पवन चल रही है, बहुत ही सुहावनी पवन। जागा मुर्गे का कुकड़ू कू, कह उठा कबूतर गुटर गु, अब भोर हुई आलस त्यागो, जागो मेरे चंदा जागो। तो कवि कह रहा है कि सुबह होते ही मुर्गे की क्या जागी? कुकड़ू कू, और कबूतर भी क्या कहे उठा? गुटर गु। वो भोर होते ही हमें आलस त्यागना चाहिए। कवि कह रहा है जागो मेरे चंदा जागो। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। अब कुछ शब्द हैं उनका अर्थ समझाती हूँ। भोर, भोर का अर्थ है सवेरा। कलियां खिलने से पहले की फूल की दशा। फूल खिलने से पहले क्या होती है? कली होती है। उपवन बगीचा, शीतल ठंडी, मंद धीमी, पवन, पवन का अर्थ है हवा, कुकड़ुकू मुर्गे की आवाज, गुटरगु कबूतर की आवाज, त्यागो, त्यागो का मतलब है छोड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है मौखिक। प्रश्न संख्या 1, जानवरों की आवाजें पढ़िए और जोर जोर से आवाजें निकालने का अभ्यास कीजिए। अब जानवरों की आवाजें दी गई हैं, उन्हें पढ़ना है और जोर जोर से उन्हें निकालने का अभ्यास करना है। सबसे पहले है मुर्गा। मुर्गा कैसे करता है? कुकड़ुकू कुकड़ुकू, और कबूतर गुडरगु गुडरगु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। एक शब्द में उत्तर बताइए। ये मौखिक प्रश्न है, हमें उनका एक शब्द में उत्तर बताना है। सूरज के कैसे बाण चले? कैसे बाण चले? जलते हुए। दुनिया कब जागी? जब भोर हुई। कौन महका? उपवन उपवन महका। आगे है लिखित। अब हम लिखित अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब कुछ विकल्प दिए हुए हैं, हमें सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न संख्या क, सूरज के जलते बाणों से किसका सुंदर महल जलाया? किसका सुंदर महल जलाया? चंदा का, तारों का या फूलों का? तो सही विकल्प है चंदा का। नंबर ख, मुर्गे का क्या जागा? मुर्गे का क्या जागा? आंखें, अभिमान या आलस? तो मुर्गे का जागा अभिमान, तभी तो उसने कुकड़ुकू किया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब कविता की पंक्तियां पूरी करनी है तो मैंने कर रखी है, आपको समझाती हूँ। अब भोर हुई दुनिया जागी, डैश सेना भागी। किसकी सेना भागी? तारों की। महका चहका उपवन उपवन, महकी अब शीतल मंद पवन।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कविता में किन किन पक्षियों के नाम आए हैं? किन किन पक्षियों के नाम आए हैं? कबूतर का नाम आया है, कबूतर और मुर्गा। प्रश्न संख्या ख, सवेरे के समय पक्षी हमसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं आलस त्यागो। नंबर ग, उपवन आने की बगीचों में कौन सी दो बातें हुई हैं? कौन सी दो बातें हुई हैं बताइए। प्रश्न संख्या ग, उपवन आने की बागीचों में कौन सी दो बातें हुई हैं? कौन सी दो बातें हुई हैं? कलियों की मुस्कान जागी है, और क्या बात हुई है जल्दी बताइए। और दूसरा, फूलों में गंध जागी। फूलों में गंध, कैसी गंध? मधुर गंध जागी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या घ की तरफ। कविता में किसका त्याग करने के लिए कहा गया है? किसका त्याग करने के लिए कहा गया है? आलस का। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।